हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसमें जो है वो हम लोग मेजर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग वर्क ऑफ ए रिवर के बारे में जो है वो पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। हम लोग को जो है इसमें वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में जो है वो आप पढ़ना है। तो सी वेव्स जो है वो कैसे लैंडफॉर्म बनाता है। तो सी वेव्स जो है वो समुद्र जो है वो हमेशा जो है वो कोस्टल एरिया बनाता है। समुद्र का लहर जो है वो कोस्टल एरिया को जो है वो बनाता है। तो कोस्टल एरिया कौन सा एरिया हो गया, जो समुद्र के किनारे होता है उसको हम लोग जो है वो कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो ये कोस्टल एरिया जो है वो कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे। तो समुद्र जो है वो सबसे पहले सी केप्स बनाता है। तो सी केप्स कैसे बनता है ये हम लोग देख रहे हैं। देखिए सी केप्स जो है वो कैसे बनता है। तो सी केप्स जो समुद्र में जो है वो कहीं कहीं जो है वो पत्थर है होता है। तो वो पत्थर जो है वो समुद्र के बीच में होता है। तो वो उस पत्थर से जो है वो सी वेव्स जो है वो हमेशा टकराता है। सी का लहर जो है वो हमेशा उस पत्थर से टकराता है, जिससे वो पत्थर जो है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देता है। और ये पत्थर जो है वो टूट के जो है यहाँ पे जैसे टूटा है तो यहाँ पे जो है वो सी केव्स बना लेगा। तो ये सी केव्स हमेशा जैसा गुफा होता है सेम उसी तरह जो है वो इस पत्थर में जो है वो टूट के जो है वो सी केव्स बन जाएगा। यहाँ पे लहर टकरा रहा है और यहाँ पे जो लहर टकराएगा तो यहाँ पे एक केव्स फॉर्मेट हो जाएगा, जिसको हम लोग जो है वो सी केव्स बोलेंगे। तो ये सी केव्स जो है वो लहर से जो है वो टकराने से जो है वो सी केव्स बन जाएगा। तो सी केप्स कैसे बनता है ये हम लोग देख लिए कि देखा जो सी केप्स जो है वो कैसे बनता है। तो सी केप्स जो है वो सी वेव्स के जो है वो टकराने से जो है वो सी केप्स बनता है। सी वेव्स जो है वो लहर जो है वो रॉक से जो है वो टकराता है और उसको जो है रॉक को वो तोड़ देता है, जिस उसके बीच में जो है वो क्रैक ला देता है। वो क्रैक जो है वो डेवलप हो जाता है और वो क्रैक धीरे धीरे वो टूट जाता है और वहाँ पे जो है वो गुफा जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग सी केव्स बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे जो वो सी आर्च जो है वो कैसे बनता है। तो सी आर्च जो है वो सी केव्स से ही बनता है। तो जैसे सी केव्स बना है तो ये सी केव्स कैसे बनता है, उसके वो गुफा जैसे जो है वो सी केव्स बनता है। लेकिन सी आर्च में क्या होता है, वो पत्थर को जो है वो पूरा आर पार जो है वो तोड़ देता है। इस पार जो है ये सी केव्स जो है वो कुछ ऐसा बना है जिस इसके यहाँ तक हम लोग जाएंगे, लेकिन इस पत्थर के जो है वो दूसरे पार नहीं जा पाएंगे। लेकिन सी आर्च क्या होता है, इस पत्थर को जो है वो पूरा तोड़ देता है, अंदर तक जो है वो तोड़ देता है, जिससे आर पार जो है वो हो सके। तो ये सी आर्च बनता है। सी आर्च भी जो है वो सी वेव्स के जो है वो टकराने से ही सी आर्च बनता है। सी केव्स बन गया, अब उसमें और जो है वो वेव्स टकराएगा, धीरे धीरे और कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे जो है ये आर पार हो जाएगा, जो जिससे जो है वो सी आर्च बनता है। तो सी आर्च जो है वो सी केव्स से जो है वो सी आर्च बनता है। तो सी केव्स कुछ इस तरह बना और सी आर्च जो है वो आर पार पत्थर के जो है वो वेव्स जो है वो पत्थर को आर पार तोड़ देता है, जिससे जो है वो सी आर्च बनता है। सी केव से जो है वो सी आर्च बन गया। अब सी आर्च से जो है वो स्टैक बनता है। तो स्टैक जो है वो कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जो स्टैक जो है वो कैसे बनते हैं। तो ये देखिए सी आर्च बन गया है। तो सी आर्च जो है वो बन गया। अब लहर जो है क्या करेगा, सी वेव्स जो है वो इतना दूर तो इसको सी आर्च को बना दिया, लेकिन और इसको फैलाने का कोशिश करेगा और धीरे धीरे जो है ये ऊपर वाले पार्ट को जो है वो तोड़ना स्टार्ट करेगा। और जो ही ऊपर वाला पार्ट टूट जाएगा तो ये पत्थर और ये पत्थर जो है वो डिवाइड हो गया। तो ये बड़ा वाला पत्थर और छोटा वाला पत्थर जो है वो दोनों अलग हो गया। तो सी आर्च जो ही बड़ा हुआ तो पत्थर जो है वो दोनों अलग हो गया। तो इसी को जो है वो हम लोग स्टैक बोलते हैं। तो स्टैक जो है वो कैसे बनता है, सी आर्च जो है बन गया, अब धीरे धीरे वो सी आर्च को जो है वो बड़ा करेगा सी वेव्स। तो सी वेव्स जो है सी आर्च को जो है वो बड़ा करेगा, तो वो पत्थर जो है दोनों वो डिवाइड हो जाएंगे और ये पत्थर यहाँ पे जो है वो स्टार्च के फॉर्म में जो है वो आ जाएगा, दोनों अलग हो गया। तो छोटा वाला पत्थर को जो है हम लोग स्टैक बोलते हैं। तो स्टैक जो है वो सी आर्च के बड़ा होने से जो है वो स्टैक बन जाता है। तो हम लोग ने देखा जो स्टैक जो है वो कैसे बनता है।
तो अब हम लोग देखेंगे सी क्लिफ जो है वो अब कैसे बनता है। तो सी क्लिफ किसको बोलते हैं और ये सी क्लिफ जो है वो बनता कैसे है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो वो सी क्लिफ जो है वो कैसे बनता है। तो ये रहा रॉक और ये रहा स्टैक। तो स्टैक तो बन गया, लेकिन स्टैक जो है वो छोटा पत्थर है। तो वो छोटा पत्थर को जो है वो धीरे धीरे जो है वो सी वेव्स जो है वो तोड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि छोटा पत्थर कमज़ोर है और ये जो है वो जल्दी टूट जाएगा। तो ये धीरे धीरे ये छोटा पत्थर जो है वो टूटना स्टार्ट करेगा। जो ही नीचे से टूटेगा तो पूरा जो है वो ऊपर का पत्थर जो है वो पानी में चला जाएगा। सी में जो है वो पानी में जो है वो चला गया, तो ये पत्थर यहाँ से जो है वो हट जाएगा। तो अब जो बड़ा पत्थर जो बचेगा उसका जो किनारा होगा हम लोग उसी को जो है वो सी क्लिफ बोलेंगे। तो सी क्लिफ क्या हो गया, वो पत्थर का जो है वो किनारा को हम लोग सी क्लिफ बोलेंगे। जो ही स्टैक जो है वो हट जाएगा और ये किनारा जो है वो सी क्लिफ बन जाएगा। तो सी क्लिफ कैसे बनता है ये हम लोग देख लिए। तो हम लोग देखें जो सी क्लिफ जो है वो कैसे बनता है। तो ये सब जो है वो एक दूसरे से जो है वो रिलेटेड है। ये सब जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सी केव्स बना, सी केव्स से जो है वो सी आर्च बना और सी आर्च से जो है वो स्टैक बना और स्टैक से जो है वो सी क्लिफ बना। तो ये सब जो बन गया है, लेकिन इसमें जो है वो कोई लैंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो अब इसी से जो है वो लैंड का फॉर्मेशन अब होगा। तो इसका जो जैसे सी स्टैक जो है वो टूट के जो ज़मीन में गिरा है, तो ये जो है उसका सेडिमेंट्स हो गया। तो जो ही सी केव बना तो उसका सेडिमेंट, सी आर्च बना तो उसका सेडिमेंट, स्टैक जो है वो बना तो उसका सेडिमेंट, सी क्लिफ बना तो स्टैक जो टूट गया तो वो उतना जो है वो सेडिमेंट जमा हो जाता है। तो अब सेडिमेंट्स जो है वो कहाँ जाता है, तो समुद्र में जो है वो हमेशा सी में जो है वो लहर स्टार्ट रहता है। तो लहर जो है वो अपने साथ सेडिमेंट को जो है वो किनारा में ले जाता है और किनारा में जब ही सेडिमेंट को ले जाता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है बीच का, जिसको हम लोग बीच बोलते हैं। और वो जो ज़मीन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बीच बोलते हैं। तो आप लोग कभी भी बीच पे जाए तो वहाँ के माटी जो छुएंगे तो वो थोड़ा रॉक जैसा लगेगा, वो छोटा छोटा रॉक होता है, तो उसको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। और ये सेडिमेंट जो है इस प्रोसेस से जो है वो सेडिमेंट बनता है और वो लहर से जो है वेव से जो है वो किनारा में जाता है और वो लैंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बीच बोलते हैं। तो हम लोग ने देखा वर्क ऑफ ए सी वेव्स के बारे में, जो सी वेव्स जो है वो कैसे बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ आइस और वर्क ऑफ ए विंड के बारे में। तो या आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।